डीएलवी और मुख्यालय हेरिटेज में सीजर मुक्ति हेतु विचाराधीन सीज इमारत 474, 475, 20 दुकान, अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत सुर्खियों में क्यों? 474, 475, 20 दुकान की सीजर मुक्ति का आवेदन हुआ खारिज। झूठे शपथ पत्र पर सीजर मुक्ति का किया गया था आवेदन। 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर में 40-50 फ्लैट्स, 4 शोरूम और 4 बेसमेंट बनाए गए हैं बिना निगम स्वीकृति और जीरो सेटबैक पर। मार्च 2024 में सीज की गई थी अवैध बहुमंजिला इमारत 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर, जिस पर कई ग्राहकों का फंस गया है लाखों रुपया। डीएलवी हेरिटेज मुख्यालय और आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा 2 से 3 करोड़ की रिश्वत देकर मामला सुलझाने की थी तैयारी अप्रैल-मई 2024 में। हिलव्यू समाचार ने किया था खुलासा कि 3 करोड़ में होगा सौदा सीजर मुक्ति का 474, 475, 20 दुकान का। अवैध निर्माणकर्ता ने अहम और बड़बोलेपन में आकर बाजार में उछाली थी रिश्वत की राशि की बात और निगम और डीएलवी अधिकारियों को खरीदने की बात। क्या अब भी बिना अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के और झूठे शपथ पत्र पर खुल जाएगी 474, 475, 20 दुकान की अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत? क्या 3 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत का होगा लेन देन 474, 475, 20 दुकान की सीजर मुक्ति में? सूत्रों के अनुसार सीजर मुक्ति मामलों में निगम को करोड़ों का राजस्व चूना और इनकम टैक्स को चूना लगाकर होता है रिश्वत का खेल निगम और डीएलवी में। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं नगर निगम में राजस्व की चोरी के मामले। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों। आखिर क्यों? आदर्श नगर जोन के मामले को एक बार फिर से आपके सामने हम लेकर आए हैं। प्लॉट नंबर 474, 475, 20 दुकान की अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत के बारे में। जी हाँ, 474, 475, 20 दुकान की सीजर मुक्ति का आवेदन हुआ खारिज। अब होगा करोड़ों की रिश्वत का खेल और सीजर मुक्त होगी अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत। आखिर कैसे? राजस्व को करोड़ों का चूना लगाकर सीजर मुक्ति के हो रहे रोजाना आदेश नगर निगम हेरिटेज में। आदर्श नगर जोन उपायुक्त सीजर मुक्ति आदेश की अनुशंसा कर रहे किस आधार पर? झूठे शपथ पत्रों और रिश्वत की मोटी राशि से हो रहे सीजर मुक्ति के आदेश और अनुशंसा रोजाना। वर्ष 2023 में प्लाट नंबर 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर 40-50 अवैध फ्लैट्स, 4 अवैध शोरूम और 4 अवैध बेसमेंट के साथ आवासीय भूखंड पर बनकर खड़ी हो गई। यह अवैध बहुमंजिला इमारत बिना निगम स्वीकृति, बिना प्लॉट पुनर्गठन, बिना भू रूपांतरण, बिना वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो सेटबैक पर आज भी खड़ी है, लेकिन सीज है और करोड़ों की रिश्वत देकर अवैध निर्माणकर्ता डीएलवी, मुख्यालय और आदर्श नगर जोन के चक्कर लगा रहा है। आखिर करोड़ों की रिश्वत क्यों नहीं ले रहे निगम? क्योंकि हिलव्यू समाचार ने प्राथमिकता से प्रकाशित की है 474, 475 के करोड़ों की रिश्वत के लेन देन की बात को। मार्च 2023 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, लेकिन निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। आदर्श नगर जोन चुप्पी थामे रहा जब तक कि अवैध निर्माणकर्ता का इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं हो गया। उसके बाद में लेन देन की बातचीत शुरू हुई, रिश्वत का लेन देन शुरू हुआ, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता के बड़बोलेपन ने मार्केट के अंदर खबर फैला दी। ऐसी स्थिति में 20 दुकान 474, 475 का हिलव्यू समाचार ने मुआयना किया, जिसमें पाया कि जीरो सेटबैक पर आवासीय भूखंड में कमर्शियल बहुमंजिला इमारत बनाई गई है, जिसमें नीचे 4 बेसमेंट, 4 शोरूम और 40 से 50 फ्लैट्स बनाए गए हैं। अवैध बहुमंजिला आवासीय में कमर्शियल इस इमारत पर आदर्श नगर जोन ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। हिलव्यू समाचार की खबर के बाद मार्च 2023 में बिल्डिंग आनन फानन में सीज कर दी गई और उसके बाद में खेल शुरू हुआ रिश्वत का सीजर मुक्ति को लेकर। और सीजर मुक्ति में 2 करोड़ से 3 करोड़ का लेन देन डीएलवी से लेकर आदर्श नगर जोन तक आंका गया, लेकिन इसी दौरान अवैध निर्माणकर्ता के फिर बड़बोलेपन ने बाजार में 2 से 3 करोड़ रुपए देकर डीएलवी से आदर्श नगर जोन मुख्यालय को खरीदने की बात कह डाली। मुख्यतः से
प्रमुख पृष्ठ पर हिलव्यू समाचार ने डीएलवी आदर्श नगर जोन और मुख्यालय में 2 से 3 करोड़ रुपए बांटने की बात को प्रकाशित किया और सीजर मुक्ति का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब फिर से इस ठंडे बस्ते को खोला जा रहा है। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि 20 दुकान 474, 475 यथास्थिति आज भी अवैध निर्माण के साथ 20 दुकान में खड़ी है। ऐसी स्थिति में 2 से 3 करोड़ का रिश्वत का लेन देन आज भी कायम है, लेकिन बात ठंडी करने तक का इंतजार किया जा रहा था। प्लॉट नंबर 474, 475 की इस बहुमंजिला अवैध कमर्शियल इमारत को लेकर हिलव्यू समाचार ने डीएलवी से लेकर उच्चतर अधिकारियों तक बात पहुंचाई लिखित रूप में और उसके बाद सीजर मुक्ति का आदेश भी खारिज हो गया। ऐसी स्थिति में लगातार अवैध निर्माणकर्ता रिश्वत की राशि लेकर घूम रहा है कार्यालय से कार्यालय तक, मुख्यालय, डीएलवी और आदर्श नगर जोन तक। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से 474, 475 अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत की सीजर खोली जाती है। झूठे शपथ पत्र में अवैध निर्माणकर्ता अंकित करके देगा कि वो अवैध निर्माण हटा लेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सीजर मुक्ति के बाद में अवैध निर्माणकर्ता अवैध शोरूम, अवैध बेसमेंट, अवैध क्षेत्र को हटाता है या रिश्वत देकर उसे लगातार अवैध निर्माण चालू करने दिया जाता है निगम और डीएलवी द्वारा। हिलव्यू समाचार को जो सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली थी कि 474, 475 में 3 से 4 करोड़ की रिश्वत का लेन देन होगा और यह बिल्डिंग बिना ध्वस्तीकरण के, बिना अवैध निर्माण हटाए यहां से फिर से शुरू हो जाएगी और आखिरकार ये बात सच साबित हुई। लेकिन हिलव्यू समाचार की लगातार खबरों के बाद में 474, 475 की अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारत को अभी तक नहीं खोला गया है। लेकिन हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि सीजर मुक्ति मामलों में निगम को करोड़ों का राजस्व का चूना और इनकम टैक्स के आंखों में धूल झोंककर करोड़ों की रिश्वत का लेन देन का खेल ऊपर तक होता है, जिसमें डीएलवी के अधिकारी, जिसमें मुख्यालय के हेरिटेज के अधिकारी और आदर्श नगर जोन के नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी और कर्मचारी तक शामिल होते हैं। बंदरबाट में बढ़ती हुई रिश्वतों के कारण सीजर मुक्ति के आदेश हो जाते हैं, लेकिन शपथ पत्रों के आधार पर न अवैध निर्माण हटाया जाता है और न ही आवासीय में बनती हुई कमर्शियल बहुमंजिला इमारत को गिराया जाता है। ऐसी स्थिति में आखिर सीजर मुक्ति का क्या मूल्य है, ये जानना होगा डीएलवी के अधिकारी और इसी के साथ साथ हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों से, जो कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाकर शासन से लेकर प्रशासन तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।